M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। ईसीपुर थाना अंतर्गत 12 पंचायत में नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, प्रशासन बनी मुख्य दर्शक। कोसी नदी के रौद्र रूप से ठाकुर जी कचहरी टोला में रहा भीषण कटाव, खतरे में 20 घरों का अस्तित्व। अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर मुंबई एवं स्थानीय कलाकारों के द्वारा बोल पर आधारित गानों पर हुए शूटिंग। श्रावणी मेला उद्घाटन को लेकर एसडीओ डीएसपी ने अजगैबीनाथ गंगा घाट, जहाज घाट सहित कांवड़िया पथ का निरीक्षण कर जायजा लिए। सुल्तानगंज थाना परिसर में बकरीद पर्व एवं श्रावणी मेला को लेकर शांति समिति की बैठक। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिला लघु सिंचाई प्रमंडल की ओर से हुआ 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। भागलपुर बाईपास टीओपी अंतर्गत 6221 लीटर विदेशी शराब व देसी शराब को किया गया विनष्ट। सुल्तानगंज के मुंशी पट्टी गांव के एक युवक लापता। पूरे भागलपुर शहर में रहा दिन भर जाम का मंजर, पुलिस के जवानों को भी जाम छुड़ाने में करनी पड़ी काफी मशक्कत। खबरें अब विस्तार से। भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत ईसीपुर थाना के पीछे गंगारामपुर गांव है, जहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण 20 जून को हो गया। 14 वर्षीय लड़की कारू पंडित की बेटी का नाम गुड़िया देवी है। पिता बाहर रहकर घर का भरण पोषण करते हैं। 14 वर्षीय गुड़िया ईसीपुर बाराहाट स्कूल के लिए निकली थी, फिर वापस लौटकर अभी तक नहीं आई। इसको लेकर परिवार में काफी खलबली मच गई है। जब यह घटना हुई तो प्रीतमा और दादी थाना गई, मगर थाना अध्यक्ष अरविंद साहनी किसी का नहीं सुना और थाना से सबको डांट कर भगा दिया। दोनों महिला थानों के चक्कर लगाकर थक गई हैं। प्रीतमा और दादी बेबस होकर और लाचार होकर थाना में ही जाकर आत्मदाह करना चाहती हैं। इतना में 12 पंचायत के मुखिया लालमुनि शाह एसएसपी बाबूराम से बात करते हैं, तब जाकर 16 दिन बाद एफआईआर लिया जाता है। ऐसे में कैसे किसी को इंसाफ मिलेगा? बिहार के मुखिया कहते हैं बिहार में कानून मुस्तैद है, मगर ईसीपुर थाना प्रभारी तेरा भाई ऐसे साफ दिखता है कि प्रशासन कितनी सजग है। यहाँ के लोगों का कहना है कि थाना क्षेत्र के इर्द गिर्द जिस्म फरोशी का धंधा, ओवरलोड छर्ली, बालू का खेल जोर शोर से अवैध कामों में सम्मिलित है। इस पर जिलाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। 20 जून को ईसीपुर हाई स्कूल नवम क्लास में पढ़ती है। वो गई, शाम को जब नहीं आए, जब मैंने खोजबीन किया, बड़ा बाबू को जब आवेदन दिए तो हमको 10-11 बजे रात तक बैठा लिए। मेरा कोई सुनवाई नहीं किया। टालते 12-13 दिन टाल दिए। 2 जुलाई को केस एंट्री किया है। किसके कहने पे एंट्री किया? मीडिया लोग और एसपी साहब ने भी कॉल किए, तब केस उन्होंने एंट्री किया और अभी तक मेरे बच्चे नहीं आए हैं घर। इसके पहले आप का जो है क्या क्या हुआ थाना प्रभारी के द्वारा? थाना प्रभारी जब गए तो पहले कागज लिया ही नहीं, डांट फटकार कर भगा दिए। टालते रह गए बात को। हम लोग भूखे प्यासे पर वहाँ पर बैठे रह गए। रोज दौड़ रहे हैं, लेकिन थाना कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रहा है। दौड़ते दौड़ते हम परेशान हो गए। M News Live। भागलपुर नौगछिया प्रखंड के कदवा दियारा पंचायत के ठाकुर जी कचहरी टोला में कोसी नदी के भीषण कटाव जारी हैं। कटाव इतनी तेज से हो रही है कि शनिवार को भी कई लोगों ने अपना घर खाली कर दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे थे। नदी किनारे बसे लोग बांस बिट्टा पेड़ को काटकर हटाने में लगे हुए थे।
कोसी नदी से हो रहे कटाव के मुहाने पर करीब 20 घर आ गए हैं। नौगछिया से अजीत कुमार की रिपोर्ट। कहाँ में बाहर में तो यहाँ घर है, देखिए कट्टी पर घर है, कहाँ हम जाके रहेंगे। नाम मेरा लक्ष्मी देवी हुआ है, पति का नाम कुंदन सिंह। दिक्कत से खाने का नया अथी हो रहा है, अभी घर कट रहा है तो अभी सामान सब भांस गया, घर गिर गया, तो दिखते न हो रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, ना प्रशासन के कोई लोग आए? कोई न आया है, काल खुना देख के गया है। क्या बोल रहे? बोला है हो जाएगा, देंगे कुछ 6,000 गया कोई राहत अभी तक? ना 6,000 से हम लोग का क्या होने वाला है? 6,000 से हम दिन गुजर जाएगा हम लोग का, नहीं है ना। अमोला देवी। किया जा रहा है क्या? कटाव जो हो रहा है अभी तक विभागीय लापरवाही चल रहा है। जो संवेदक है 15-20 दिन पहले से वो जो है कि नाप वगैरह सब कर रहा था, लोगों को आशा था कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन जब कटाव का जो है तेज हुआ तो संवेदक फरार हो गया। 4-5 घर गिरा। हम लोग भाकपा माले का जांच टीम यहाँ पहुँची हुई थी। उन्होंने जो है कि जिला पदाधिकारी, अनुमंडला पदाधिकारी और अंचलाधिकारी से दूरभाष से बात हुआ, तो उन्होंने जो है कि आपदा प्रबंधन को कहा, लेकिन उसके काम से हम लोग असंतुष्ट रहे। कितना घर समा गया? 8 घर जो है कि नदी में समा गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामदेव सिंह, भाकपा माले, नौगछिया प्रखंड से। M News Live। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर फैंस ऑफ लाइटिंग डांस इंस्टीट्यूट के द्वारा बोलबम पर आधारित गानों पर स्थानीय कलाकारों की शूटिंग की गई। इस दौरान फैंस ऑफ लाइटिंग डांस इंस्टीट्यूट के कोरियोग्राफर अनुज कुमार ने बताया कि मुंबई के कलाकारों एवं स्थानीय कलाकारों के द्वारा बोलबम पर आधारित गानों पर शूटिंग की गई है। जो गाने हैं चले बिहार सुल्तानगंज घुमेबो तोरा सावन के मेला गे पर घंटों अजगैबीनाथ मंदिर, गंगा घाट, जहाज घाट सहित कच्ची कांवरिया पथ में शूटिंग की गई। यह शूटिंग यूट्यूब चैनल आशिक राजा एंटरटेनमेंट पर प्रकाशित किए जाएंगे। इस दौरान सिंगर आशिक राजा उर्फ सिंटू, कैमरामैन अमित कुमार शाह, अमित कुमार माही सहित इत्यादि कलाकार मौजूद थे। रिपोर्ट भागलपुर। फिल्म सिटी नहीं है, लेकिन हम लोग फिल्म का जो है शॉर्ट मूवी हो गया, सॉन्ग हो गया, ये सब हम चालू करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। आपने जिनमें मेरा तमाम साथी लोग हैं जो आर्टिस्ट वगैरह हैं और हमारे सारे स्टूडेंट्स भी हैं, और श्रावणी मेला को लेके धूमधाम से तैयारी। और ये सावन का गीत है, जिससे अगर आप लोग अगर इस गाने को भी अगर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड सॉन्ग है और जरूर इनको देखा कीजिएगा। कौन सा गाना का शूटिंग हुआ है आज? ये हमारा आशिक राजा कुमार सिंटू है जो सिंगर है। हमारा आशिक राजा कुमार सिंटू ये सिंगर है और इनके द्वारा गायकी है और सब लोकल क्षेत्र से आते हैं। कौन सा सॉन्ग है? ये हमारा ये सॉन्ग है चल बिहार सुल्तानगंज घुमेबो सावन के मेला में। ये लोग जो यहाँ के जो लोग हैं जो कैसे देखेंगे यूट्यूब पे आपका? आशिक राजा एंटरटेनमेंट जी अगर देखेंगे तो आशिक राजा एंटरटेनमेंट 5 दिन के बाद अवेलेबल हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ M News Live। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला उद्घाटन की तैयारी को लेकर एसडीओ धनंजय कुमार, डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, सीओ शंभू शरण राय, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने संयुक्त रूप से जहाज घाट पहुंचकर उद्घाटन स्थल का निरीक्षण कर जायजा लेते हुए उद्घाटन स्थल नमामि गंगे के घाट के 4 दीवारी के पास कोई भी दुकान नहीं लगाने का निर्देश दिए। साथ ही अजगैबीनाथ गंगा घाट का भी निरीक्षण कर जायजा लेते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी को गंगा घाट की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। ऐसा करेंगे कि मतलब जो भी तट का काम है वो कार्य किया जा रहा है फ्लड डिवीज़न के द्वारा। साथ ही साथ जो भी तट के समीप जो बहुत सारे लोगों ने दुकान लगा दिया है, चौकी लगा दिया है, उसको हम लोगों ने हटा देने का निर्देश दिया है। वो एक सुरक्षित दूरी पे ही रखें, क्योंकि पानी भी बढ़ेगा और श्रद्धालुगण भी आएंगे तो उनको दिक्कत होगी इसलिए हम लोग इसको एक सुरक्षित दूरी पे करवा रहे हैं। इस बार उद्घाटन के लिए मेला में कौन सा आएंगे इस बार? ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है,
विभाग से जैसे ही हम लोग को सूचना मिल जाएगी आप लोग को अवगत करा देंगे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में विश्व प्रसिद्ध सरावनी मेला एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों का बकरीद पर्व को लेकर थाना अध्यक्ष लाल बहादुर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार थे। बैठक में सरावनी मेला क्षेत्र के दुकानदार, जनप्रतिनिधि एवं सभी दल के नेता सहित मस्जिद के मेंबरों के साथ संयुक्त बैठक किए गए। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था एवं सड़क जाम की समस्या को लेकर विचार विमर्श किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। उसमें मुहर्रम में लोग सभी लोगों ने बताया कि हम लोग 7 से 8 के बीच में अपना बकरीद मनाएंगे और घर पे ही मनाएंगे, बाहर बहुत कम निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। श्रावणी मेला लेके व्यवसायियों ने अपनी बात रखी कि यहाँ जो आवश्यक सामान है, चावल, दाल, गेहूँ, दूध, सब्जी, वो कब यहाँ आए और कब डिस्ट्रीब्यूट हो, उस संबंध में चर्चा हुई। रेस्टोरेंट लेके क्या निर्देश दिए? रेस्टोरेंट जो भी यात्री यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो जहाँ रुकेंगे उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हो सके। जाम की समस्या को लेकर जाम की समस्या को लेकर जाम की समस्या को लेकर 4-5 जगह बैरिकेटिंग लगाया जाएगा। जो बड़ी गाड़ियाँ, छोटी किसी भी गाड़ी का शहर में प्रवेश नहीं होगा। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जिला लघु सिंचाई प्रमंडल की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों के मुखिया सचिव, विभागीय अभियंताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें राजकीय नलकूपों की सफल संचालन को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी के द्वारा कार्यशाला के दौरान जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को सफल संचालन को लेकर किस तरह से कार्य किए जाने हैं, इसको लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। जो है पंचायत का नाम, नलकूप का नाम, बोर्ड प्रमाणित किया जाता है कि इतना रुपया आया। तो इसी के संबंध में आज ये कार्यशाला बुलाई गई है। फिर 2019 में क्या हुआ कि नलकूप भागलपुर। पूरे बिहार में शराब बंद है, फिर भी शराब तस्कर शराब तस्करी करने से बाज नहीं आते। लेकिन पुलिस प्रशासन भी चुस्ती व मुस्तैदी दिखाते हुए कई शराब माफियों को जेल के अंदर बंद कर चुके हैं और कई खेपों को पकड़ते नजर आए हैं। उसी बाबत कुछ दिन पहले कुछ शराब तस्करी करते देसी और विदेशी शराब पकड़े गए थे, जिसका आज विनष्टीकरण किया गया। भागलपुर बाईपास टीओपी अंतर्गत 6221 लीटर विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया। यह शराब युवराज होटल बैजानी के पास विगत 6 जून 2022 को पकड़ा गया था। यह शराब बरामद की गुप्त सूचना के आधार पर जगदीशपुर थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान और बाईपास टीओपी प्रभारी ओम प्रकाश के संयुक्त छापेमारी कर बरामद किया गया था। शराब विनष्टीकरण में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर चंदन कुमार उपस्थित थे। उन्हीं की देखरेख में 6221 लीटर विदेशी शराब और कुछ देसी शराब का विनष्टीकरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। विनष्टीकरण बाईपास टीओपी द्वारा जब्त है एक ट्रक विदेशी शराब, जिसमें 6221 लीटर विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही बाईपास टीओपी का एक और कांड में 9 लीटर देसी शराब का विनष्टीकरण आज संपन्न किया जा रहा है। कितने थाना का है? आज सिर्फ एक ही थाना बाईपास टीओपी के 2 कांडों का किया जा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहाबाद मुंशीपट्टी गांव के एक युवक लापता।
वहीं इस मामले में लापता युवक राजेश कुमार शाह की माता गीता देवी ने बताया कि हमारा पुत्र राजेश कुमार शाह दिनांक 21 जून 2022 को सुबह 6 बजे अपने ससुराल तेलिहारी थाना आलमनगर जिला मधेपुरा घूमने के लिए गए थे, जो आज तक घर वापस नहीं पहुंचे हैं। ससुराल में जब खोजबीन की गई तो कहा कि घर चले गए हैं, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। इस मामले को लेकर थाना में लिखित आवेदन देकर युवक की बरामदगी का गुहार लगाए गए, लेकिन 6 दिन बीत जाने पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिवार चिंतित है एवं परेशान दिखाई दे रहे हैं। लापता युवक का पता चले तो मोबाइल नंबर 75 42 98 96 12 पर संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। नहीं। क्या नाम बता तुम अपना? सौरभ कुमार। कहाँ घर है? मुंशी। कहाँ घर है? मुंशी पट्टी। क्या हुआ है? हमारा बेटा की कैसे 21 तारीख के गया है ससुराल। क्या नाम बेटा का? राजेश कुमार। राजेश कुमार? राजेश कुमार शाह। अच्छा अच्छा। और वो 21 तारीख के गया है, अभी तक घर नहीं आया। कहाँ गया है? बोला ससुराल जाते हैं घूमने के लिए। ससुराल कहाँ है? तेलियारी बसन बड़ा। और तो पता किए वहाँ जाके? हाँ पता किए वहाँ, तो वहाँ से बोलता है कि हाँ आया है यार, यहाँ से चला गया है। वो कहाँ गया है हमको मालूम नहीं। तो आपका बेटा अभी तक नहीं आया? नहीं। थाना में दिए लिख के? हाँ थाना में एप्लीकेशन दे दिए। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं। कितने दिन हो गया? 6 दिन नहीं आया अभी बच्चा आपका? नहीं। क्या नाम बताया था अपना? गीता देवी। कहाँ घर बताया? भागलपुर शहर के विभिन्न सड़कों पर आज जाम की स्थिति बनी रही। 0 माइल, भोलानाथपुर, गोरट्ठा चौक सहित कई जगहों पर लंबी जाम देखी गई। 0 माइल चौक पर कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी रही और लोग जाम में परेशान दिखे। एक तो तेज धूप के कारण आम लोग गर्मी से परेशान थे, वहीं जाम के कारण भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। घंटों लगे जाम के बाद जब कुछ पुलिस के जवान पहुंचे, तब आम लोगों ने उनके साथ मिलकर गाड़ियों को धीरे धीरे कर निकाला गया, जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिली। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर।